आर्टिकल 13 पढ़ेंगे बेटा हम। आर्टिकल 13 जो कि अनुच्छेद 13 जो कि भारतीय संविधान का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसको लेकर बच्चों में कई बार कन्फ्यूजन रहता है और सही से समझने में परेशानी आती है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आसान सी भाषा में समझते हैं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 में दिया गया है, संविधान विशेष तौर से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, उल्लंघन करने वाले सभी कानून, सभी कानून मतलब लॉ शून्य माने जाएंगे। शून्य का मतलब है जीरो माने जाएंगे। या आप इसको ये भी कह सकते हो, इनको शून्य कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको शून्य कर दिया जाएगा। कोई भी ऐसा कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है उसको जीरो कर देगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसको जीरो कर सकता है। आप एक तरह से ये कह सकते हो कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। आप ये कह देंगे किसी भी कानून की सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और अगर जांच में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये हमारे संविधान या फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जीरो कर देगा, उसको शून्य कर देगा। इसके चार इंपोर्टेंट पार्ट हैं, चार मुख्य भाग हैं इसके। नंबर एक जो हमें समझने हैं कि ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है और ये कैसे लागू होता है। नंबर एक, ठीक है, पुराने कानूनों पर लागू होता है। ये पुराने कानून, ये पुराने कानूनों पर लागू होगा। जितने भी पुराने ओल्ड लॉ होंगे उन सब पर लागू होगा। और ओल्ड लॉ का मतलब है 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून। अगर कोई कानून 26 जनवरी 1950 से पहले बना है, मतलब हमारा संविधान लागू होने से पहले बना है, तो उस पर भी ये लागू होगा और उसको भी ये जीरो कर सकता है। दो, नए कानूनों पर भी ये लागू होगा। कि नए कानूनों पर भी लागू होगा। नए कानून का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद बने कानूनों पर। कोई कानून ऐसा है जो 26 जनवरी 1950 के बाद बना है या अभी फ्यूचर में कोई कानून बनेगा, तो उसके उस पर भी ये लागू होगा। मतलब ये है, नया कानून हो या पुराना कानून हो, कोई भी कानून अगर हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको जीरो कर देगा। और नंबर 3 पॉइंट है इसका जो हमें समझना है। 3 नंबर पॉइंट में ये समझाया गया है कि ये कानून है क्या। कानून क्या है? कानून का अर्थ है कानून। इसमें बताया गया कानून का अर्थ क्या है। कानून क्या है? मीनिंग ऑफ द लॉ। इसका अर्थ है, नंबर एक, कोई भी एक्ट, जितने भी एक्ट्स हैं पास्ड बाई, जो पास करे गए हैं, पारित करे गए हैं संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा। संसद या विधानसभा द्वारा पारित कोई भी कानून, कोई भी एक्ट कानून बनेगा। दूसरा, कोई भी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब है यहाँ पे अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश। और आप सबको पता है अध्यादेश राष्ट्रपति आर्टिकल 123 और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो आर्टिकल 123 और 213 में जो भी अध्यादेश पास किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो भी कानून की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन, ये सब भी कानून की श्रेणी में आएंगे। ये भी कानून की श्रेणी में माने जाएंगे, इनको भी कानून माना जाएगा। या कानून की तरह पावरफुल कोई भी रीति रिवाज, कोई रिचुअल, ये भी कानून की श्रेणी में आएंगे। जो कानून की पावर रखते हैं ये सब कानून माने जाएंगे। इसका मतलब ये है आर्टिकल 13 एक्ट्स पर, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, रीति रिवाजों तक को, इन सब पर लागू होता है। ये अगर कोई भी इनमें से कोई भी सुप्रीम कोर्ट
कोई भी संविधान का फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट जीरो कर सकता है अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर के माध्यम से, जो कि उसको किससे मिलती है, आर्टिकल 13 से मिलती है। नंबर 4, इसका फोर्थ पॉइंट है जो हमें समझना है, आर्टिकल 13 का फोर्थ पॉइंट। आर्टिकल 13 का फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत पास या पारित संविधान संशोधन कानून की श्रेणी में नहीं आएंगे, कानून नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर हमारी संसद कोई संविधान में संशोधन करती है अकॉर्डिंग टू 368, तो उसको हम कानून नहीं मानेंगे, और कानून नहीं मानेंगे तो आर्टिकल 13 किस पर लागू होता है, कानून पर लागू होता है विशेष तौर से। और कैसे कानून पर लागू होता है, जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा। तो इसका मतलब यह है, भले ही कोई संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत करा गया है, भले ही वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, उसको कानून नहीं मानेंगे तो उस पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। और ये बात कब जोड़ी गई है, इसको बेटा हम कह सकते हैं 24वां संविधान संशोधन, 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है हमारे संविधान में। जो इसको 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, इस पॉइंट को। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल 13 जो है इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को, हमारी जुडिशरी को पावर देता है कि किसी भी कानून को, जो कानून हमारे संविधान या फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे, उसको जीरो कर सकता है। आर्टिकल 13 का सबसे मेन पॉइंट ये है कि कानून पर लागू होता है ये, जो संविधान का वायलेशन करे। इसके 4 मुख्य पॉइंट हैं। ये पुराने कानूनों पर लागू होगा, ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले बने हैं। नए कानूनों पर लागू होगा जो 26 जनवरी 1950 के बाद बने या भी बनेंगे, ठीक है। और कानून का यहाँ पे अर्थ बता दिया है बेटा, और आर्टिकल, इसका एक्सेप्शन लगा लो कि आप ये कहाँ पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 13 किसी भी संविधान संशोधन पर ये लागू नहीं होगा जो आर्टिकल 368 के तहत करा गया है। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल 13 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब